नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव शहीद हुए थे। आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर, अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भगत सिंह का फोटो लगा करके उनके चेहरे को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा सामने आते ही लोग समझते हैं वेपन्स के बारे में, वायलेंस के बारे में। लेकिन क्या दोस्तों हम जानते हैं कि उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनके विचार क्या थे? तो आज के इस वीडियो के अंदर भगत सिंह के विचारों और विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह अपने समय के बहुत बड़े फियर्स इंटेलेक्चुअल रहे हैं। उनके दोस्तों का मानना यह था कि जब भी भगत सिंह सामने आते थे तो उनके हाथ में हमेशा किताब रहती थी। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह जब जेल के अंदर थे तो उन्होंने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। भगत सिंह के विचार बड़ी मैगजीन उस समय की वीर अर्जुन, अकाली, प्रताप जैसी मैगजीन में उनके विचार, उनके लेख छपते थे। भगत सिंह 3 विचारों पर विश्वास करने वाले इंसान थे: सोशलिज्म, एथिज्म और इंटरनेशनलिज्म। सोशलिज्म, उनका मानना यह था कि जो कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिस्ट की थ्योरी है, वही थ्योरी हम अपनी सोशल लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं। वो जब भी देखते थे गरीब मजदूरों को, किसानों को, फैक्ट्री वर्कर्स को, तो हमेशा उनके बारे में बातें किया करते थे, हमेशा उनके उत्थान की बातें करते थे। उनका कहना यह था कि किसानों को, मजदूरों को, फैक्ट्री वर्कर्स को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप पर कौन बैठा है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इंडियंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका दूसरा सपना इंटरनेशनलिज्म था। जैसे आज की अगर बात करें तो एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। क्या यही है इंटरनेशनलिज्म? नहीं दोस्तों। वास्तव में इंटरनेशनलिज्म जो सपना भगत सिंह का था वो ये था कि उस समय के सबसे बड़े दुश्मन जो फ्रांस और जर्मनी रहे हैं, क्या फ्रांस और जर्मनी कभी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाएंगे? क्या अमेरिका और जापान एक हो पाएंगे? लेकिन आज अगर ये चीजें देखें तो ये चीजें हैं। तो क्यों ना एक दूसरे देश को नीचा दिखाने की बजाय उनके विचारों के आधार पर काम किया जाए। और तीसरा, एथिज्म। दोस्तों, भगत सिंह का मानना यह था, और उनकी एक बुक भी आई है, व्हाई आई एम एथिस्ट। क्या वास्तव में आपको लगता है जैसे आज के दिन कुछ लोग गाड़ी के पीछे भगत सिंह का फोटो लगाकर और उसके नीचे लिखवाते हैं कि लगता है फिर आना पड़ेगा? भगत सिंह स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म जैसी बातों में विश्वास नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनका मानना यह था कि जब हम समाज में सब एक जैसे हैं तो कुछ लोगों के साथ ही इनजस्टिस क्यों होता है? गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ ही इनजस्टिस क्यों होता है? उनकी लड़ाई हमेशा इन लोगों के उत्थान के लिए रही है। तो क्यों एक ऐसा चेहरा जब हमारे सामने, एक ऐसा बहुत बड़ा नाम जब हमारे सामने आता है, तो उनका चेहरा हम हमेशा मूंछ पर ताव लगाते हुए इंसान की तरह क्यों देखते हैं? हम उनको ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनके विचार क्या थे? हम ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने सोचा था? उनका मानना यह था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, असली क्रांति विचारों की शान से तेज होती है। वो उनकी थ्योरी थी विचारों पर काम करने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर
एक बात जरूर समझ के जाना कि क्या हम भगत सिंह के विचारों को समझ सकते हैं और उनके विचारों के आधार पर इस समाज को, इस सोसाइटी को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को इनके रास्ते पर चलाने के लिए हम उनसे सहयोग मांग सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।